अब हॉल्टिंग व्हीकल्स और एनिमल्स ऑन पब्लिक ग्राउंड। तो अगर पब्लिक ग्राउंड के अंदर कोई व्हीकल या फिर एनिमल रख रहे हैं तो उनके ऊपर वोलेशन के लिए अट्रैक्ट करेगा फाइन 1000 से 2000 तक का, और फाइन अगर वो कंटिन्यू करता है तो उसके ऊपर 50 से 100 रुपये तक का इम्पोज किया जाएगा कंटिन्यूसली वोलेशन पे। फिर आता है अरेंजमेंट्स फॉर फायर एंड प्रिजर्वेशन। अगर कोई ओनर और ऑक्यूपायर है कोई प्रीमिसेस के अंदर, उसको पूछा जाता है कि फायर प्रिवेंशन अरेंजमेंट्स करे, और म्यूनसिपलिटी इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दे सकती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इमेज दे सकती है उसको, और इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए मेंटेनेंस फॉर फायर ब्रिगेड के लिए ये 256 के अंदर, और इस अरेंजमेंट्स के लिए मेड बाय म्यूनसिपलिटी के द्वारा किए जाते हैं। तो 255 के अंदर अरेंजमेंट्स फायर प्रिजर्वेशन के लिए और इस्टेब्लिशमेंट मेंटेनेंस फायर ब्रिगेड के लिए, इसके अंदर परमिशन और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कौन देगा, अपनी म्यूनसिपलिटी देगी 255 में। और इसके अंदर प्रोविजंस करेंगे 256 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट करेगी बाय द म्यूनसिपलिटी के द्वारा, इस्टेब्लिशमेंट और मेंटेनेंस। फिर 257 इसके अंदर क्या है कि फायर ब्रिगेड और कोई भी अदर पर्सन सप्रेशन ऑफ फायर के लिए, मेंबर ऑफ फायर ब्रिगेड जो भी मेंबर होंगे फायर ब्रिगेड के, म्यूनसिपल ऑफिसर्स और ऑफिसर्स हायर रैंक के और मजिस्ट्रेट में ऑर्डर कर सकते हैं रिमूव करने के लिए पर्सन को जो कि ऑब्स्ट्रक्टिंग कर रहा है, रोड को क्लोजर भी कर सकते हैं, डिमोलिशन भी कर सकते हैं बिल्डिंग को, और शट ऑफ भी कर सकते हैं मेन लाइन को, और इंश्योर कर सकते हैं हाई वाटर प्रेशर, और आस्क कर सकते हैं फॉर द पॉसिबल हेल्प फ्रॉम इंचार्ज एंड फायर फाइटिंग इंजन्स, और मेजर कर सकते हैं नेसेसरी प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अबव पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द वर्क ऑफ गुड फेथ के लिए। तो इसके अंदर क्या है कि फायर ब्रिगेड और अदर पर्सन को सप्रेशन करने के लिए, फायर के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि वो रिमूव कर सकते हैं कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन को, रोड को क्लोज कर सकते हैं, और डिमोलिशन कर सकते हैं बिल्डिंग के लिए, और पब्लिक गुड के लिए अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उसके लिए लाइबल पर्सन को लाइबल भी नहीं माना जाएगा। पावर इसके अंदर रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बैन और मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा प्लास्टिक बैग्स के लिए, अगर कोई आदमी वोलेट करता है प्लास्टिक बैग्स के बैन को और वो फिर भी बेचता है तो उसके बाद में 3 मंथ का उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा 100 रुपये से 1000 रुपये तक का। इन एडिशन टू दिस ए फाइन ऑफ 1 नाइट और पर डे कैन भी इम्पोज किया जा सकता है कंटिन्यूइंग ऑफेंस के लिए। तो 3 महीने तक की सज़ा दी जाएगी और 100 रुपये से 1000 रुपये तक का फ़ाइन लगाया जाएगा, और उसके ऊपर पर नाइट इसके ऊपर फ़ाइन भी लगाया जा सकता है। 259 के अंदर है कि कोई भी आदमी कनेक्शन के लिए, डिस्चार्ज सीवेजेस के लिए, नॉट टेकिंग कनेक्शन और डिस्चार्ज सीवेजेस नहीं लेता है, तो अगर कोई आदमी ऐसा नहीं लेता है परमिशन तो उसके बाद में उसके ऊपर लगाया जाएगा 5000 तक का फ़ाइन। अगर कोई फिल्दी बिल्डिंग है, कोई ख़राब बिल्डिंग है और उसके अंदर लिविंग सच बिल्डिंग्स जो कि सूटेबल नहीं है लिविंग के लिए, प्रोहिबिटेड है, और उन बिल्डिंग्स के अंदर डिपली डेटिंग कंडीशंस हैं और यूज की जाती है अनएथिकल एक्टिविटीज़ के लिए, तो उनमें म्यूनसिपलिटी आस्क कर सकती है उसके बिल्डिंग ओनर को स्टॉप करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ को। और अगर बिल्डिंग डर्टी है और अनहाइजेनिक कंडीशन के अंदर है तो उसके ऊपर फ़ाइन लगाया जा सकता है 1000 से 2000 रुपये तक का। और फ़ाइन अगर वो कंटिन्यू रखता है, साफ वाफ नहीं करता है, तो उसके बाद में फ़ाइन लगाया जा सकता है उसके 50 रुपये से 100 रुपये तक का पर डे उसके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन को वो डिमोलिश भी कर सकते हैं और डेब्रिज को बेच भी सकते हैं, और फिर बैलेंस आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस खुद का जब खर्चा हुआ उसको घटा के उसको ओनर को ऊपर दे देंगे अगर वो, बट इसके अंदर ओनर को अप्लाई करने पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर वो फंड लेने के लिए। ठीक है, अब बातिंग, अब अपन 254 से ये देखा तो ये वापस से अपन रिवाइज कर लेते हैं। 254 के अंदर देखा हेल्डिंग व्हीकल्स एनिमल पब्लिक प्लेस के ऊपर तो 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का फाइन, 50 से 100 रुपये तक का उसके ऊपर कंटिन्यूइंग ऑफेंस के ऊपर लगाया जाएगा। फिर अरेंजमेंट्स फायर प्रिजर्वेशन के लिए म्यूनसिपलिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट मेंशन एंड मेंटेनेंस के लिए फायर ब्रिगेड ये म्यूनसिपलिटी का काम होगा। तो इसके अंदर पावर ऑफ फायर ब्रिगेड और अदर पर्सन को वो क्या कर सकते हैं, फायर ब्रिगेड म्यूनसिपल ऑफिसर्स जो भी है हायर रैंक के म्यूनसिपल ऑफिसर्स उनकी परमिशन से क्या हायर म्यूनसिपल ऑफिसर्स की हायर रैंकिंग से और मजिस्ट्रेट की परमिशन से वो लोग रिमूव कर सकते हैं उस बिल्डिंग को, डिमोलिश भी कर सकते हैं उस बिल्डिंग के लिए, और पब्लिक फेथ के लिए उसको लाइबल नहीं माना जाए, गुड फेथ के लिए। पावर टू रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बैन और मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक में प्लास्टिक बैग्स, अगर कोई आदमी प्लास्टिक बैग से बैन होने के बाद में बेचता है तो उसके ऊपर 3 महीने की सज़ा दी जाएगी, 100 रुपये से 1000 रुपये तक का एडिशन टू फाइन लगाया जाएगा, और 1 नाइट पर डे उसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, अब नॉन टेकिंग कनेक्शन और डिस्चार्ज सीवेजेस के लिए कनेक्शन नहीं लेता तो 5000 रुपये तक का फाइन लगाया जाएगा। कोई फिल्डिंग बिल्डिंग है, कोई लिविंग कंडीशन की नहीं है, बिल्कुल वो ख़राब है तो उसके ऊपर डिमोलिश किया जा सकता है। बिल्डिंग ओनर से पूछ के
पर उसको स्टॉप करने के लिए एक्टिविटीज़ के लिए बोला जा सकता है। उसके बाद में अनहाइजेनिक कंडीशन है तो उसके ऊपर 1000 से 2000 तक का फाइन लगाया जा सकता है। अगर वो कंटिन्यू करता है तो 50 से 100 रुपये तक का फाइन उसके ऊपर पर डे लगाया जा सकता है। बिल्डिंग को डिमोलिश भी कर सकते हैं, डेवेरीज को बेच भी सकते हैं, और खुद का बैलेंस डिडक्ट करने के बाद में वो 6 मंथ के अंदर वो ओनर अगर उसके ऊपर अप्लाई कर देता है तो उसको बचा हुआ रुपये दे देते हैं। फिर उसके बाद में आता है बाथिंग प्लेसेस, जैसे कि म्यूनसिपलिटी सेटअप कर सकती है प्लेस और रिजर्वायर बाथिंग प्लेसेस के लिए, और वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए, और बाथिंग एनिमल्स के लिए। तो बाथिंग प्लेसेस के लिए म्यूनसिपलिटी ऐसा काम कर सकती है। और फॉलिंग वाटर की अगर कोई पर्सन कंटामिनेट करता है वाटर बॉडीज़ और डिस्चार्ज करता है फिल्थ इन दैम, तो इसको पनिश किया जा सकता है, 1000 से 2000 रुपये तक का उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। फिर आता है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। अगर कोई आदमी न्यूसेंस का क्रिएट करता है वॉल्स मतलब कुओं के अंदर और उन सब के, तो म्यूनसिपलिटी इशू कर सकती है नोटिस फिल करने के लिए, स्टॉप करने के लिए ऐसे वाटर रिसोर्सेज को। रेगुलेशन और प्रोहिबिशन ऑफ सर्टिफिकेट काइंड्स ऑफ कल्टीवेशन, इसके अंदर म्यूनसिपलिटी इम्पोज कर सकती है रेस्ट्रिक्शंस और यूज कर सकती है कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कल्टीवेशन और पर्टिकुलर फूड इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट दिस रिगार्ड, इस रिगार्ड के अंदर आर मेड लोकल मेडिकल ऑफिसर की परमिशन से होगा, और चीफ हेल्थ मेडिकल ऑफिसर होगा, उसके अंदर प्रायर परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लेके वो ऐसी फार्मिंग को ख़त्म करवा सकता है। कंटिन्यूसली लास्ट 5 ईयर से चल रही है तो देन उसको कंसर्न पर्सन को डैमेज देना पड़ेगा जो भी उसके ऊपर बैन करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, तो रेगुलेशन प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ कल्टीवेशन इसके अंदर आता है। अब यूजिंग ऑफेंसिव मैनर, इसके अंदर फाइन लगाया जाएगा 1000 से 2000 तक का अगर कोई आदमी ऑफेंसिव मैनर का काम करता है तो। अब प्लेइंग एनी गेम और कोजिंग एनोयंस, म्यूनसिपलिटी प्रोहिबिट कर सकती है काइट की फ्लाइंग को और फायर स्पोर्ट्स को जो कि इनकन्वीनियंस करते हैं उनके नेबर्स को और कंटेम्प्ट करते हैं, फाइन 100 रुपये से 500 रुपये तक का फाइन लगा सकते हैं। अब प्रोहिबिशन अदर नोशंस के लिए, अगर कोई आदमी मीट कैरी कर रहा है या फिर फिल्थ विदाउट कवर और उसको डिफेक्शन के अंदर छोड़ रहा है, जैसे कलेक्ट एनिमल्स और कैटल और बुरियल जो कोई भी डेड बॉडी है उनको प्रिस्क्राइब्ड प्लेस के ऊपर नहीं कर रहा है, ग्रेवयार्ड जैसे कि और मोन्यूमेंट्स एडिशन डिजाइंड कर रहा है प्लेस के ऊपर, और लिविंग एनिमल्स कोजिंग डेंजर कर रहा है फियर और उसके लिए कंसिडर न्यूसेंस कर रहा है तो उसके 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का फाइन किया जा सकता है ऐसे वॉयलेटर के ऊपर। कंजम्पशन ऑफ स्मोक, अगर कोई प्रोड्यूस करता है स्मोक और स्मोक प्रोड्यूस करने के बाद में ओनर को एलिमिनेट करने के लिए, और ओनर टू एलिमिनेट द स्मोक, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओनर की कि वो एलिमिनेट करे स्मोक को, और उसका अगर वोलेशन करता है तो उससे 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है, और फाइन 2000 से 5000 रुपये का इम्पोज किया जा सकता है फॉर सेकंड ऑफेंस। अगर फिर भी वो दोबारा से करता है तो उसके ऊपर 2000 से 5000 रुपये तक फाइन लगाएंगे, और ये रूल अप्लाई नहीं होता रेलवे लाइन और रोड रिपेयर्स के लिए। ठीक है, अब लाइसेंस ऑफ मार्केटिंग स्लॉटर और हाउसेस के लिए सर्टेन बिजनेसेस के, तो अब वर्क जो कि कैन नॉट बी डन परमिशन के बिना नहीं किए जा सकते, लाइसेंस मार्केट का और स्लॉटर हाउसेस जो भी हैं उनके लाइसेंस के लिए, उनके लिए लाइसेंस चाहिए ही होगा। ठीक है, अब एक्टिविटीज़ ओनली डेजिग्नेटेड प्लेस के ऊपर ही होंगी, और इसका अगर वोलेशन करता है तो 1000 रुपये से 2000 रुपये का फाइन लगेगा, और ओनली फाइन उसके ऊपर 50 रुपये से 100 रुपये तक का इम्पोज किया जाएगा पर डे। म्यूनसिपलिटी कैंसिल कर सकती है परमिशन और लाइसेंस की, अगर कोई आदमी अपील करता है कैन बी मेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, और विद इन 30 डेज़ के अंदर वो अपील कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बाद में कैंसिल होने के बाद में। फिर आता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन लाइटिंग मार्केट्स और स्लॉटर हाउसेस, तो म्यूनसिपलिटी कैन ओपन कर सकती है वो प्लेसेस को, रेंट और इंस्टॉल कर सकती है, कैन ऑल्सो सेल इट, और उसको सेल भी कर सकती है। जनरली लीज करती है, इशू करती है थ्रू द ऑक्शन के थ्रू ये लीज को इशू करती है 1 साल के अंदर अंदर और मोर के अंदर। इफ अ पर्सन यूजेज करता है वो प्लेसेस को विदाउट किसी ऑब्टेनिंग प्लेसेस और फ्रॉम म्यूनसिपलिटी, उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा 1000 से 2000 रुपये का, कैन भी इम्पोज किया जा सकता है। और स्लॉटर आउटसेट एक्सेट्रा बॉयंसी म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर म्यूनसिपल कैन ओपन कर सकते हैं स्लॉटर हाउसेज को आउटसाइड देयर लिमिट्स विद इन द परमिशन ऑफ देयर स्टेट गवर्नमेंट, सच प्लेसेस शैल बी डीम्ड टू बी सिचुएटेड, म्यूनसिपलिटी के अंदर सिचुएटेड होते हैं जो। तो अपन 161 से वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो 161 के अंदर बाथिंग हाउस बनाएगी अपने म्यूनसिपलिटी, फॉलिंग वाटर बनाएगी, वाटर बॉडीज बनाएगी, अगर कोई फॉलिंग डिस्चार्ज कर रहा है उनके अंदर गंदी चीज़ें डाल रहा है तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा 1000 से 2000 रुपये का। अबैटमेंट अगर कोई न्यूसेंस कर रहा है, कुएं के अंदर न्यूसेंस कर रहा है तो म्यूनसिपलिटी उसको ऐसे को स्टॉप कर सकती है। अगर कोई रेगुलेशन प्रोहिबिशन सर्टेन काइंड ऑफ कल्टीवेशन कर रहा है, अगर कोई आदमी पर्टिकुलर कर रहा है
लोकल मेडिकल ऑफिसर चेक करेगा और वो स्टेट से परमिशन लेगा। स्टेट से परमिशन लेने के बाद में उसको स्टॉप कर सकता है। अगर कोई आदमी लास्ट पर 5 साल से लगातार कर रहा है तो उसका डैमेज उसको देना पड़ेगा। अगर यूजिंग ऑफेंसिव मैनर के अंदर कोई काम कर रहा है तो 1000 से 2000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। अगर कोई प्लेइंग गेम कर रहा है जो कोच करता है अनोयंस, तो जैसे कि पतंग उड़ाना और जैसे कि फायर स्पोर्ट्स करना, तो उसके अंदर कंटेम्प्ट लगाया जा सकता है, उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है 100 रुपये से तो 500 रुपये तक का। प्रोहिबिटेशन, अगर कोई नोशंस कर रहा है, अदर नोशंस कर रहा है, कोई कैरी कर रहा है फिल्ड मीट और कवर कर रहा है तो डेड बॉडीज़ को ओपन में रख रहा है ऐसे ग्रेवयार्ड को, तो उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है 1000 से 2000 रुपये तक का वोलेटर के ऊपर। अगर कोई कंजप्शन ऑफ स्मोक कर रहा है तो स्मोक जैसे कि कोई बिल्डिंग ओनर है तो उसके ऊपर एलिमिनेट कर सकता है स्मोक को। अगर वो वोलेशन करता है तो 1000 से 2000 रुपये तक का फाइन लगाया जाएगा। अगर दोबारा से वोलेशन करता है तो 2000 से 5000 रुपये तक का फाइन लगाया जाएगा। अगर वो अप्लाई नहीं होता, रेलवे और रोड के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। अगर लाइसेंस मार्केटिंग स्लॉटर हाउसेस, जैसे कि लाइसेंस ये होता है स्लॉटर हाउसेस और एक डेजिग्नेटेड प्लेस के ऊपर ही होता है, अगर कोई आदमी इसका वोलेशन करता है तो उसे 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है। अगर वो कंटिन्यू करता है तो 50 रुपये से 100 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है, हर दिन पर डे की बात है। म्यूनसिपलिटी कैंसिल कर सकती है उसके लाइसेंस को और अगेंस्ट अपील कर सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। विद इन 30 डेज़ के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपील कर सकता है। ठीक है। अब ओपनिंग और क्लोजिंग लेटिंग मार्केट्स जैसे स्लॉटर हाउसेस, इनको ओपन करने के लिए इनके रेंट और स्टॉल के लिए और जनरली लीज पे देते हैं ये लोग, ऑक्शन के 1 साल और मोर के लीज पर देते हैं जब म्यूनसिपलिटी के द्वारा। और कोई भी पर्सन जो इसी प्लेसेस ऑब्टेनिंग करता है ऐसे प्लेस को म्यूनसिपलिटी के अंदर विदाउट ऑब्टेनिंग म्यूनसिपलिटी के अलावा वो ऑब्टेन करता है तो उसको 1000 से 2000 रुपये तक फाइन लगाया जाएगा। और स्लॉटर हाउसेस एक्सेट्रा म्यूनसिपलिटी के लिमिट्स के बियॉन्ड। तो अगर म्यूनसिपल जैसे कि ओपन करती है स्लॉटर हाउसेस आउटसाइड देयर लिमिट्स और परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट चाहिए होती है, और ऐसी परमिशन डीम टू बी सिचुएटेड होती है म्यूनसिपलिटी के अंदर। ठीक है। अगर म्यूनसिपलिटी के बाहर वो खोल रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन। अब आता है अपने ओपनिंग ऑफ न्यू स्लॉटर हाउसेस। पब्लिक कन्वीनियंस विल बी टेकन केयर, और उसके अंदर पब्लिक का ऑब्जेक्शन कंसिडर किया जाएगा अगर नया कोई स्लॉटर हाउस खुल रहा है तो। पावर विच में भी एक्सरसाइज की जाती है प्रिवेंटिंग डेंजरस डिजीज के लिए। तो इसके अंदर हेड ऑफ फैमिली को और ओनर ऑफ बिजनेस, डॉक्टर और इन सबको इन्फॉर्म किया जाएगा डेंजरस डिजीज़ के बारे में। उसके बाद में म्यूनसिपलिटी अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेगी स्प्रेड ऑफ डिजीज़ को रोकने के लिए। और उसके बाद में जब स्प्रेड हो गई तो उसके बाद में कोई भी वाटर रिसोर्सेज से फैली है तो वाटर रिसोर्सेज को बंद कर देगी। अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको अलग से रखी जाएगी जैसे कोरोना काल में हुआ था। और बिल्डिंग ओनर है उसको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि बिल्डिंग को क्लीन रखे ऑन कोस्ट खुद की कोस्ट के ऊपर। और इफ़ इन्फेक्टेड पर्सन स्टे होता है उस होटल के अंदर तो उस होटल को क्या कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। ऐसे होटल को क्या कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। ठीक है। अब पावर्स अगर ऐसे होटल में रखता है तो फिर ऐसे होटल या फिर धर्मशाला होती है उसको सीज कर दिया जाएगा, पब्लिक के यूज़ से उसको दूर कर दिया जाएगा। और फिल्दी हट्स होती है तो विद प्रायर परमिशन मजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन लेके उसको जला सकते हैं अगर म्यूनसिपलिटी प्रोवाइड करती है। पर म्यूनसिपलिटी ऐसे टाइम पे फ्री व्हीकल प्रोवाइड करेगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी और इसके अंदर पब्लिक व्हीकल्स और प्लेसेस रेस्ट्रिक्टेड कर देगी। ठीक है। पब्लिक व्हीकल्स प्लेसेस के ऊपर रेस्ट्रिक्ट कर देगी, अरेंजमेंट्स करेगी डिसइंफेक्टेड व्हीकल्स का और क्लोथ्स के लिए। और अगर कोई पर्सन हार्म्ड होता है उसको उसके ऊपर कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। फ़ाइन इम्पोज कर सकती है 2000 से 5000 तक का फ़ाइन इम्पोज कर सकती है कोई आदमी अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है म्यूनसिपलिटी काम को। और स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे सकती है। अब स्पेशल पावर्स जो कि कन्फर्म की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेस्पेक्ट ओवर द क्राउडेड एरिया और नोटिफाइड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर कोई आदमी पॉसिबिलिटी है कि स्प्रेडिंग डिजीज होगी और क्राउडिंग एरिया के अंदर तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उस एरिया को। जैसे कि एग्जांपल हुआ बिल्डिंग हुआ, कोई प्रॉपर्टी हुई, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ और नॉट पॉसिबल टू क्लीन और उसको साफ करना पॉसिबल नहीं है, सीवेज और ड्रेनेज नॉट पॉसिबल, और रोड और नैरो क्लोज्ड है, रोड बहुत ही क्लोज और नैरो हैं। और म्यूनसिपलिटी की नोटिस देती है ओनर को, बिल्डिंग को आस्क करती है उसको कि भाई रिमूव करे ऐसे और प्रिवेंट करे यूज़ का। और कंस्ट्रक्शन में भी रिमूव किया जा सकता है म्यूनसिपलिटी के द्वारा। म्यूनसिपलिटी पोजेस करती है प्लेसेस को। कंपनसेशन विल बी गिवन टू द ओनर, और कंपनसेशन भी दिया जाता है ओनर ऑफ द बिल्डिंग को इफ़ द कंस्ट्रक्शन एज पर द नॉर्म्स। अगर उसका कंस्ट्रक्शन एज पर द नॉर्म्स हुआ था तो उसको कंपनसेशन भी दे देती है।
अब बुरियल और बुरियल ग्राउंड्स के अंदर म्यूनसिपलिटी क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ क्रिमेशन ग्राउंड्स के लिए, पावर इन रेस्पेक्ट टू बुरियल और बुरियल प्लेसेस के लिए। क्रिमेशन और ग्रेवयार्ड कैन नॉट बी बिल्ड के बिना परमिशन के म्यूनसिपलिटी के अंदर उसको नहीं बनाया जा सकता। इसके अंदर हेल्थ को, पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखा जाता है। म्यूनसिपलिटी क्लोज कर सकती है अब मेंशन प्लेसेस को, अगर कोई वोलेट करता है तो 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का फाइन लगा सकती है। और अपील अगेंस्ट द म्यूनसिपलिटी के अंदर करेगा कलेक्टर के द्वारा, और 30 दिन के अंदर कलेक्टर के ऊपर कर सकता है, और कलेक्टर का ही डिसीजन इसके अंदर फाइनल होगा। रेगुलेशन ऑफ द रिमूवल ऑफ कोर्प्स, अगर कोई रूट ऑफ केयरिंग डेड बॉडी को रूट केयरिंग कर रहा है तो कैन फिक्स्ड और कंटेम्प्ट, उसके ऊपर 1000 से 2000 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है। अब पावर ऑफ लाइसेंस फ्यूल शॉप्स और एट बर्निंग प्लेसेस के अंदर म्यूनसिपलिटी क्या करती है, ग्रांट करती है, परमिट लाइसेंस देती है ऐसे अदर पर्सनस को प्रोहिबिटेड फॉर सेलिंग फ्यूल अंडर 300 मीटर्स के अंदर कोई नहीं बेचेगा, और म्यूनसिपलिटी कैन फिक्स कर सकती है सेल रेट्स को। लाइसेंस कैन बी कैंसल्ड किया जाता है फॉर डिसोबिंग द रूल्स, एंड फाइन ऑफ 1000 से 2000 तक का इसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। अब पावर टू कोज कोर्प्स टू बुरियल एंड बर्न विदिन 2400 म्यूनसिपलिटी विल टेक अरेंजमेंट्स करेगी बर्न करने के लिए और बेरी करेगी सच डेड बॉडीज़ को। रिलीजियस रिचुअल्स फॉलोड किए जाएंगे इसके अंदर, और एक्सपेंसेस जो कि इनकर्ड किए जाएंगे म्यूनसिपलिटी के द्वारा रिकॉर्ड के उसको रिकवरेबल होगा, और प्रॉपर्टियों को जो कि डिजीज पर्सन है उससे प्रॉपर्टी उसके ऊपर ये रिकवर कर लेंगे। फिर रिमूवल ऑफ के कारकसनेस और डेड बॉडी एनिमल्स इन म्यूनसिपल एरिया के अंदर, अगर कोई म्यूनसिपलिटी के अंदर कोई डिसाइड करती है प्लेसेस रिगार्डिंग अबाउ, अगर कोई कीपर ऑक्यूपायर है लैंड के अंदर ऑफ लैंड विच डेड बॉडी और एनिमल फाउंड हुई है, तो वो उसके अंदर डेजिग्नेटेड प्लेस के अंदर, और अदर केसेस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनसिपलिटी कैन रिमूव कर सकती है डेड बॉडी को 24 घंटे के अंदर अंदर। अगर प्लेसेस नॉट स्पेसिफाइड है तो डेड बॉडी को 2 किलोमीटर से दूर जाके उसको रखेंगे पॉपुलेशन एरिया से, और म्यूनसिपलिटी चार्ज कर सकती है इसके लिए फ़ी फाइन 1000 से 2000 रुपये तक का, और कैन चार्ज फ्रॉम द वोलेटर से। ठीक है। अब पेनल्टी फॉर एक्ट्स डन पर्सन सफरिंग फॉर द सर्टेन डिसऑर्डर, तो अपन सबसे पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं 272 से। 272 से अपन ने पढ़ा कि ओपनिंग ऑफ स्लॉटर हाउसेस पब्लिक कन्वीनियंस के लिए, और विल टेक केयर करेगा पब्लिक ऑब्जेक्शंस स्लॉटर हाउसेस को और पब्लिक को ध्यान में रख के। ठीक है। पावर इसके अंदर क्या एक्सरसाइज किया है कि प्रिवेंटिंग डेंजरस डिजीज अगर कोई है तो उसके अंदर क्या होगा कि जैसे कि मेडिकल ऑफिसर है और इसके अंदर कोई स्प्रेड कर रहा है तो हेड ऑफ फैमिली को बताएंगे, ओनर ऑफ बिजनेस डॉक्टर के द्वारा बताया जाएगा, और म्यूनसिपलिटी इसके अंदर क्या करती है स्टेप्स लेगी अप्रोप्रिएट स्टेप्स कि स्प्रेड को कम करे, वाटर है तो उसको स्टॉप करे, केप्ट करेगा सेपरेट, अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड है तो उसको अलग से रखेगा, बिल्डिंग ओनर का अगर बिल्डिंग के अंदर है तो बिल्डिंग को क्लीन करे, इन्फेक्टेड पर्सन को होटल और कोई भी अगर धर्मशाला में रुका हुआ है तो उसको डिसइंफेक्टेड करेगा, अगर कोई हट है तो उसको अंदर मजिस्ट्रेट की परमिशन से उसको जला सकते हैं, और इसके अंदर म्यूनसिपलिटी क्या करेगी फ्री व्हीकल्स का अरेंजमेंट्स करेगी, और डिसइंफेक्टेड व्हीकल्स और क्लॉथ्स का उसके लिए लेके आएगी। कोई भी कंपनसेशन उसके अंदर नहीं दिया जाएगा, फाइन 2000 से 5000 तक का लगाया जा सकता है अगर कोई वर्क के अंदर रोड़ा डाल रहा है तो। स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर अदर इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती है। स्पेशल पावर्स इसके अंदर क्या है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट रेस्पेक्ट करती है क्राउडेड एरिया और नोटिफाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को स्प्रेड ऑफ डिजीज़ की नोटिफाई करती है उस एरिया को, उसके अंदर कोई भी सीवरेज सिस्टम है और क्लीन करने की जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है तो उनको क्या कर देती है क्लोज कर देती है और रिमूव करती है, ऐसे कंस्ट्रक्शन को रिमूव कर देती है, और म्यूनसिपलिटी पोजेस कर सकती है ऐसे प्लेसेस के अंदर कंपनसेशन ओनर को, और कंपनसेशन गिवन दिए ओनर को भी दिया जाएगा एज पर द अगर उसने वो बिल्डिंग नॉर्म्स के अनुसार बनाई है तो। ठीक है। अगर आता है 75 बुरियल और बुरियल ग्राउंड म्यूनसिपलिटी इसके अंदर परमिशन देगी कहाँ पे बुरियल ग्राउंड्स बनेगा, और इसके अंदर डेजिग्नेटेड प्लेस ही होगा, हेल्थ में ध्यान में रखते हुए अगर कोई वोलेटर होता है। पावर टू रेस्पेक्ट पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ बुरियल बर्निंग प्लेसेस के अंदर कोई भी कैन नॉट बी बिल्ड विदाउट परमिशन, म्यूनसिपलिटी के बिना नहीं बना सकता, पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखेंगे। अब वो मेंशन प्लेसेस के अंदर कोई वोलेट करता है तो उसके अंदर 1000 से 2000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। इसके अंदर कलेक्टर के अंदर अपील कर सकता है 30 दिन तक, और कलेक्टर का डिसीजन इसके अंदर फाइनल होगा। रेगुलेशन ऑफ रिमूवल इसके अंदर क्या होगा कि रिमूवल ऑफ कॉर्प्स इसके अंदर रूट डेड बॉडी अगर कोई फाउंड हो फिक्स्ड होती है तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट किया जाएगा, 1000 से 2000 रुपये तक का फाइन लगाया जाएगा।
पावर टू लाइसेंस फ्यूल शॉप्स, इसके अंदर लाइसेंस दिया जाएगा म्यूनसिपैलिटी के द्वारा, और कोई 300 मीटर के एरिया के अंदर कोई भी नहीं बेच सकता। म्यूनसिपैलिटी फिक्स कर सकती है सेल की रेट्स कि क्या रेट्स होंगी उसके अंदर, और लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है डिसोगे अगर करता है तो, और उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है 1000 से 2000 रुपये तक का। पावर टू कोच कॉप्स और रियल इसके अंदर बंट करेगा बंट के प्लेसेस के अंदर, तो इसके अंदर 24 आवर्स के अंदर उसको अरेंजमेंट्स बंट और बरी किया जाएगा डेड बॉडीज़ को, और रिलीजियस रिचुअल से फॉलोड किया जाएगा, एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाएंगे म्यूनसिपैलिटी के द्वारा, और रिकवर कर लेंगे उस प्रॉपर्टी डिजीज पर्सन से। रिमूवल कारकसनेस डेड बॉडी, जैसे कि इस सबको रिमूव करने के लिए एरिया, तो म्यूनसिपैलिटी डिसाइड करेगी कौन से प्लेस पे ऐसे एरिया को रखना है, और एनिमल कीपर और लैंड डेड बॉडी एनिमल फाउंड होती है अगर किसी के ऊपर डेजिग्नेटेड प्लेस पे, अदर केसेस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिमूव करेगा डेड बॉडी 24 घंटे के अंदर, और इसको पब्लिक एरिया से 2 किलोमीटर दूर लेके जाएगा। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी चार्ज कर सकती है इसके लिए 1000 से 2000 रुपये तक का फाइन, जो कि वॉयलेटर होता है उस पर। पेनल्टी फॉर एक्ट्स डन बाई पर्सन सफरिंग फ्रॉम सर्टेन डिसऑर्डर, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जो कि इंगेज नहीं है फूड प्रोसेस के अंदर, तो प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन टचिंग ड्रग्स प्रिपेयर करेगा पर्सन को, लॉन्ड्री क्लॉथ्स और वॉयलेस करता अगर फाइंड फ्रॉम 1000 से 2000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा उसके ऊपर। रेगुलेशन सर्टेन ट्रेड्स के अंदर म्यूनसिपैलिटी कैन मेक कर सकती है रूल्स मेड बाई और बिजनेस रिलेटेड एनिमल्स और बॉडी के अंदर, और सेल ऑफ फिश और मीट, सोप मेकिंग डाइंग बिजनेस और पोल्ट्री ब्रिक्स, स्टोरेज और फ्लेमेबल मटेरियल स्टोरेज गार्ड्स और अदर ऑक्यूपायर्स विच में फॉल स्मोक और कम्स आउट ऑफ द म्यूनसिपैलिटी में ऑर्डर कर सकती है क्लोजर और अल्ट्रेशन ऑफ सच प्लेसेस। इफ अबव बिजनेस आर बीइंग रन बाय कॉटेज इंडस्ट्री दे विल नॉट बी क्लोज विदाउट मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर लाइवलीहुड, और वॉयलेटर इसके अंदर फाइन कर सकता है 2000 से 5000 रुपये तक का फॉर कंटिन्यूइंग वॉलेंस के लिए, अगर वो कंटिन्यू करता है तो 100 रुपये तक का उसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा पर डे, और डूइंग बिजनेस करता है वॉयलेशन लाइसेंस का तो म्यूनसिपैलिटी क्या अट्रैक्ट करती है उसके ऊपर फाइन 1000 से 2000 रुपये तक का, एंड फॉर कंटिन्यूइंग अगर वो करता है तो 1000 से 100 रुपये तक का उसके ऊपर 100 रुपये से 500 रुपये तक का फाइन लगाया जाएगा। और कंप्लेंट अगर की जाती है तो कलेक्टर के खिलाफ की जाती है 100 दिन 30 दिन के अंदर अंदर, और कलेक्टर का डिसीजन फाइनल होगा। तो इसके अंदर अपन ने क्या देखा, देख रेगुलेशन सर्टेन ट्रेड्स के अंदर म्यूनसिपैलिटी मेक कर सकती है रूल्स बना सकती है बिजनेस रिलेटेड एनिमल और बॉडी पार्ट्स, कोई भी फिश और मीट है उसके लिए। सोप अगर कोई डाई कर रही है, बिजनेस पोल्ट्री और ब्रिक्स इस तरह के हैं तो उसके अंदर फ्लेमेबल मटेरियल स्टोरेज ग्रैंड्स है, तो ऑक्यूपेशंस इन फ्यूल स्मेल और स्मोक कम्स आउट आती है, अगर आती है तो म्यूनसिपैलिटी ऑर्डर कर सकती है उसको कि ऐसे भाई तुम प्लेसेस को बंद करो और तुम अबव बिजनेस को रन करो, कॉटेज इंडस्ट्रीज रन, और दे आर नॉट क्लोज विदाउट मेकिंग अरेंजमेंट्स। अगर कोई कॉटेज इंडस्ट्री का काम के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके लिए वो अरेंजमेंट्स करेगी म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, उनकी लाइवलीहुड के लिए। अगर कोई फिर भी वॉयलेट करता है उसे 2000 रुपये से 5000 तक का उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, और उसके ऊपर 100 रुपये पर, अगर वो कंटिन्यू करता है तो 100 रुपये पर डे का उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। अगर वो डूइंग बिजनेस एक्सेस करता है, एक्सेस ऑफ वॉयलेशन लाइसेंस ग्रांटेड बाय द म्यूनसिपैलिटी अट्रैक्ट करता है, अगर उसको लाइसेंस दिया हुआ था म्यूनसिपैलिटी के द्वारा तो वो 1000 से 2000 रुपये तक का फाइन लिए लगा सकती है उसके ऊपर। म्यूनसिपैलिटी ने फाइन अगर वो लाइसेंस दिया था तो 1000 से 2000 रुपये तक का फाइन लगाएगी उसके ऊपर, अगर वो कंटिन्यू करता है तो उसके 100 रुपये से 500 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है पर डे। तो कंप्लेंट मेड किया जाएगा एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा, कलेक्टर के अंदर वो अप्लाई कर सकता है और उसके अंदर फाइनल होगा कलेक्टर का डिसीजन। अब 282 इसके अंदर रेगुलेशन ऑफ सर्टेन ट्रेड्स, इस तरह के यही वाला अपन ने जो देखा वही है। अब आता है अपने 283 इसके अंदर यूज ऑफ सायरन और समनिंग और डिसमिसिंग वर्कमैन, अगर कोई समन करना चाहता है और डिसमिस करना चाहता है तो इसके अंदर सायरन का यूज होगा। सायरन कैन नॉट बी यूज विदाउट परमिशन, म्यूनसिपैलिटी कैन विड्रॉ कर सकती है परमिशन ग्रांटेड बाय द गिविंग नोटिस 1 मंथ का, और वॉयलेशन विल अट्रैक्ट करेगा फाइन 2000 से 5000 रुपये तक का। सर्विलेंस ऑफ नोटिस एटसेट्रा एड्रेस किया जाएगा टू इंडिविजुअल को, नोटिस सेल भी डिलीवर्ड किया जाएगा पर्सन को जिसके नाम पर वो नोटिस दिया गया है, और इफ अ पर्सन इज़ नॉट फाउंड, अगर वो पर्सन फाउंड नहीं होता है तो नोटिस वहाँ पे जो सर्वेंट रह रहा है उसको दे दिया जाएगा, या फिर कोई एल्डर को दे दिया जाएगा फैमिली मेम्बर को। अगर पर्सन आउटसाइड म्यूनसिपैलिटी लिमिट से रह रहा है तो नोटिस उसके वहाँ पे भेजा जाएगा, ठीक है। एंड द पर्सन रिफ्यूजेस टू टेक नोटिस, अगर वो नोटिस लेने से मना कर देता है तो नोटिस उसके घर के ऊपर पेस्ट कर दिया जाएगा, और अगर
नॉट पॉसिबल टू सर्व द नोटिस, और नोटिस शैल बी पोस्टेड ऑन पब्लिक नोटिस, और म्यूनसिपल ऑफिस के ऊपर पब्लिक नोटिस पे लगा दिया जाएगा उसका सर्विस नोटिस एड्रेस इंडिविजुअल को लिए। ठीक है। और डिसओबीडियंस ऑफ इंडिविजुअल नोटिस, तो ऑन डूइंग द म्यूनसिपलिटी विल टेक करेगी डिजायर्ड वर्क इन द नोटिस, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द म्यूनसिपलिटी विल रिकवर कर लिए जाएंगे उस आदमी से। अगर वो वॉयलेट करता है तो फाइन उसके ऊपर 2,000 रुपये तक का लगाया जाएगा। इन केस ऑफ कंटिन्यू ऑफेंस करता है तो उसके ऊपर फाइन उसके ऊपर लगाया जाएगा 50 रुपये से 100 रुपये तक, 50 रुपये से पर डे के ऊपर उसके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा। डिसोबीडियंस ऑफ पब्लिक नोटिस, अगर कोई नोटिस इशू किया जाता है जनरल पब्लिक के अंदर और उसको फॉलो नहीं करता वो आदमी, तो उसके ऊपर 5,000 रुपये तक का फाइन लगाया जाए, 5,000 रुपये तक का फाइन लगाया जाएगा। अगर वो कंटिन्यू करता है ऑफेंस तो 50 से 100 रुपये तक का उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। तो अपन वापस से रिवाइज कर लेते हैं 281 के अंदर। 281 के अंदर देखा गया है कि पेनल्टी लगा रखी है जो कि पर्सन सफरिंग कर रहा है सर्टेन डिसऑर्डर से। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम है तो मेडिसिन की टचिंग, ड्रग्स और वॉयलेटर उसके ऊपर फाइन किया जाएगा 1,000 से 2,000 रुपये तक का। अगर कोई रेगुलेशन है सर्टेन ट्रेड्स के अंदर म्यूनसिपलिटी कैन मेक कर सकती है रूल बिजनेस से रिलेटेड और डाइंग और बिजनेस है। अगर कोई कॉटेज इंडस्ट्री का है तो म्यूनसिपलिटी पहले उसके ऊपर क्या करेगी, म्यूनसिपलिटी उसके लिए अरेंजमेंट्स करेगी लाइवलीहुड के ऊपर। अगर वो वॉयलेटर करता है तो फिर ये 2,000 से 5,000 रुपये तक का फाइन लगाया जाएगा, फिर 100 रुपये का उसके ऊपर डेली फाइन लगाया जाएगा। और वो डूइंग बिजनेस के लिए वॉयलेटर लाइसेंस, अगर लाइसेंस ग्रांटेड किया गया था तो उसके ऊपर 1,000 से 2,000 रुपये तक का फाइन लगाया जाएगा और पर डे उसके ऊपर 100 रुपये से 500 रुपये तक का फाइन लगाया जाएगा। अगर कंप्लेंट मेड की जाती है कि कोई भी एक्यूट पर्सन के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसके अंदर 30 दिन के अंदर डिसीजन देगा। ठीक है। अगर वो ये वाला अपन ने देख ही लिया। अब यूज ऑफ सायरन समनिंग करने के लिए सायरन का यूज विदाउट परमिशन नहीं कर सकता कोई भी, और म्यूनसिपलिटी इसके अंदर विड्रॉ कर सकती है परमिशन जो कि ग्रांटेड की गई थी नोटिस के द्वारा 1 महीने के अंदर अंदर। और वॉयलेटर जो कि अट्रैक्ट करता है 2,000 से 5,000 रुपये तक का फाइन को। अब सर्विस नोटिस और एड्रेस टू द इंडिविजुअल, इसके अंदर क्या होगा कि नोटिस दिया जाएगा आदमी को, अगर उसके नाम पर उसको नहीं दिया जाएगा तो उसके सर्वेंट को दिया जाएगा, सर्वेंट को नहीं दिया जाएगा तो उसके एल्डर बॉडी को दिया जाएगा, वो नहीं है यहाँ पे तो म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर आउटसाइड है तो उसको घर पे भेजा जाएगा, और घर पे भेजने से वो लेने से मना कर देता है तो उसके घर पे पेस्ट कर दिया जाएगा बिल्डिंग। फिर नो एक्शन पॉसिबल टू सर्व नहीं होता तो वो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर लगा दिया जाएगा। अगर कोई डिसोबीडियंस करता है इंडिविजुअल नोटिस का तो ऑन डूइंग म्यूनसिपलिटी क्या करती है, डिजायर्ड वर्क को नोटिस और एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाते हैं म्यूनसिपलिटी के द्वारा, उसको रिकवर किया जाएगा कि भाई तुम्हारे ऊपर इतने पोस्टर छापे, रुपये दे दो, और उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा 2,000 रुपये तक का। अगर वो कंटिन्यू करता है तो 50 रुपये पर डे का भी फाइन लगाया जा सकता है। और डिसोबीडियंस पब्लिक नोटिस का अगर कोई डिसोबीडियंस करता है तो उसके ऊपर जनरल पब्लिक के अंदर नॉट फॉलोड बाय एनी पर्सन तो उसे 5,000 रुपये तक का फाइन लगाया जाएगा। अगर इन केस ऑफ कंटिन्यू करता है तो 50 से 100 रुपये तक का फाइन डेली लगाया जाएगा। अब म्यूनसिपलिटी में एग्जीक्यूट करती है एनी वर्क इन डिफॉल्ट बाय ओनर और ऑक्यूपायर से, तो इसके अंदर क्या होगा कि रिकवर करेगा कॉस्ट देयर ऑफ इफ द म्यूनसिपलिटी एक्सपर्ट एनी वर्क फ्रॉम पर्सन एंड ही डज नॉट परफॉर्म करता है दैट वर्क, देन म्यूनसिपलिटी इटसेल्फ कैन टेक कर सकती है वर्क डन 110% और ऑफ कॉस्ट रिकवर करेगी उससे, और मिनिमम रिकवरी विल बी 1,000 से। और इफ़ द म्यूनसिपलिटी एंटर करती है इनटू एग्रीमेंट्स विद द पर्सन ड्रेनेज और वाटर कनेक्शन के लिए, और रिकवरी कैन बी मेड इन दिस रिगार्ड ऑल्सो। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, अगर वो पेमेंट नहीं करता इंटरेस्ट 15% का उसके ऐड कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट बाय द ओनर रिकवरी कैन बी मेड फ्रॉम द टेनेंट और ऑक्यूपायर से, उसके ऊपर टेनेंट से उसे रुपए ले लिए जाएंगे और ऑथराइज रिकवर करेगा ओनर से। ठीक है। तो इसके अंदर म्यूनसिपलिटी क्या कि एग्जीक्यूट करती है कोई भी वर्क को, डिफॉल्ट होता है बाय द ओनर के द्वारा और ऑक्यूपायर रिकवर देयर ऑफ। तो इसके अंदर म्यूनसिपलिटी क्या करती है कि एक्सपेक्ट करती है कोई भी वर्क फ्रॉम पर्सन की वो परफॉर्म करे, डज नॉट परफॉर्म दैट वर्क, अगर वो परफॉर्म नहीं करती है तो म्यूनसिपलिटी इटसेल्फ उस काम को करवा देगी और 110% कॉस्ट उससे रिकवर करेगी। ऐसे म्यूनसिपलिटी क्या करेगी, रिकवर करेगी। देन मिनिमम रिकवरी 1,000 रुपये तक की होगी। और अगर म्यूनसिपलिटी एंटर करती है एग्रीमेंट विद एनी पर्सन के ड्रेनेज और वाटर कनेक्शन के लिए तो उसकी रिकवरी भी की जाएगी इस रिगार्ड के अंदर। अगर नॉन पेमेंट होगा तो उसके ऊपर 15% इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाएगा। और इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ओनर के उससे रिकवर किया जाएगा, ओनर नहीं है तो उसके टीनेंट जो भी ऑक्यूपायर है उससे रिकवर किया जाएगा, और टीनेंट और ऑक्यूपायर उसके ओनर से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है।
अब आता है अपने 288। इसके अंदर ऑक्यूपायर इन डिफ़ॉल्ट और ओनर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं वर्क और डिडक्ट कर सकते हैं एक्सपेंसेस फ्रॉम रेंट। तो ऑक्यूपायर विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम ओनर आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स टू द म्यूनसिपलिटी एंड दिस अमाउंट कैन बी ऑल्सो बी डिडक्टेड, और ये इस अकाउंट को डिडक्ट भी किया जा सकता है फ्रॉम द रेंट। और प्रोसीडिंग्स इफ़ एनी ऑक्यूपायर अपोज करता है एग्जीक्यूशन इस एक्ट का, तो रिकवरी ऑर्डर की जाएगी मजिस्ट्रेट के द्वारा ओनर फ्रॉम द ऑक्यूपायर। एंड नॉन पेमेंट करता है तो आप इवन आफ्टर 8 दिन के बाद भी नॉन पेमेंट करता है उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा 1000 से 2000 रुपये तक का पर डे फाइन लगाया जाएगा। और विल बी इम्पोज और नो अदर फाइन्स विल बी इम्पोज ड्यूरिंग दिस पीरियड, और कोई दूसरे फाइन नहीं लगाए जाएंगे इस पीरियड के टाइम में। अब पेनल्टी for breaches acts rules buying laws not otherwise provided if there is no provision of punishment for the violation of the law, तो फाइन उसके ऊपर 2000 से 5000 रुपये तक का इम्पोज किया जाएगा। तो इसके अंदर अपन 281 से देख लेते हैं। पेनल्टी कोई एक्ट सफरिंग कर रहा है सर्टेन डिसऑर्डर के अंदर इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर फूड से, तो उनको मेडिसिन खत्म किया जाएगा और उस वायलेटर के ऊपर 1000 से 2000 रुपये तक का फाइन लगेगा। रेगुलेशन सर्टेन ट्रेड्स के अंदर कोई बिजनेस कर रहा है और उससे स्मोक और ये सब डाइंग बिजनेस और ये सब आसपास के वाटर रिसोर्सेज ये सब ख़राब हो रहे हैं, फ्लेमेबल मटेरियल्स निकल रहे हैं, स्मोक और स्मेल हो रहा है, तो उसके ऊपर ऐसे कोई स्टॉप किया जाएगा। ऐसे म्यूनसिपलिटी के द्वारा अगर कोई कॉटेज इंडस्ट्री है तो उनके लाइवलीहुड के लिए बंदोबस्त किया जाएगा। अगर कोई फिर भी वायलेट करता है 2000 से 5000 रुपये तक का फाइन लगाया जाएगा। 100 रुपये पर डे का उसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा डूइंग बिजनेस के लिए वो वायलेशन ऑफ लाइसेंस। और म्यूनसिपलिटी इसके अंदर अट्रैक्ट करती है फाइन 1000 से 2000 रुपये तक का, एंड कंटिन्यूइंग वायलेशन फाइन करती है 100 रुपये से 500 रुपये तक का। कंप्लेंट विल बी मेड एग्रीड पर्सन का कलेक्टर विद इन 30 डेज के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का इसके अंदर डिसीजन होगा। रेगुलेशन ऑफ सर्टेन ट्रेड म्यूनसिपलिटी कैन मेक कर सकती है रूल्स मेड फॉर द बिजनेस रिलेटेड के लिए, और वही वाला भी चीज़ है। तो यूज ऑफ सबमिनिंग और डिसमिनिंग, अगर सायरन कोई विदाउट परमिशन रखता है और वोलेट करता है तो उसके ऊपर एक नोटिस दिया जाएगा 1 महीने का नोटिस देने के बाद में अगर वो वोलेट करता है तो ये 2000 से 500 रुपये तक का फाइन लगाया जाएगा। सर्विस नोटिस अगर एड्रेस किया जाएगा तो वही अगर कोई आदमी को नोटिस दिया जाएगा उसके, नहीं तो फिर एल्डर सर्वेंट को दिया जाएगा, सर्वेंट नहीं तो एल्डर को दिया जाएगा। अगर म्यूनसिपलिटी से बाहर है तो उसके घर पे भेजा जाएगा। अगर रिफ्यूज़ करता है एक्सपेक्ट पेस्ट कर दिया जाएगा, पेस्ट कर देगा तो पब्लिक नोटिस पे भी लगा दिया जाएगा म्यूनसिपल ऑफिस के। तो उसके अंदर अगर कोई डिसोबीडियंस करता है इंडिविजुअल नोटिस के अंदर तो उसके अंदर म्यूनसिपलिटी क्या कर सकती है, डिजायर्ड वर्क को नोटिस एक्सपेंस इनकर्ड कर जो भी म्यूनसिपलिटी को वो 110% रिकवर कर लेगी और वोलेटर के ऊपर फाइन लगाएगी 2000 रुपये तक का। अगर वो कंटिन्यू करता है तो 50 रुपये पर डे का फाइन लगाएगा। अगर डिसोबीडियंस पब्लिक नोटिस के अंदर अगर कोई नोटिस इशू किया जाता है जनरल पब्लिक के अंदर और फॉलोड नहीं किया जाता कोई पर्सन के द्वारा तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा 5000 रुपये तक का इम्पोज किया जाएगा। इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग वायलेशन 50 रुपये से 100 रुपये तक का इम्पोज किया जाएगा अगर वो कंटिन्यू कर रहा है तो। म्यूनसिपलिटी में एक्सपेंस एग्जीक्यूट कर सकती है यानी वर्क का और डिफॉल्ट बाय ओनर और ऑक्यूपायर रिकवर कर सकती है कॉस्ट देयर ऑफ इफ द म्यूनसिपलिटी एक्सपर्ट करती है एनी वर्क देन पर्सन ही डज नॉट परफॉर्म करता है उस वर्क को, तो एक अगर वो आदमी उस काम को नहीं करता तो 110 म्यूनसिपलिटी खुद करेगी और 110% वसूलेगी। अगर वो फिर भी मिनिमम रिकवरी उसके अंदर 1000 रुपये तक की होगी और म्यूनसिपलिटी एंटर करती है किसी के साथ में एग्रीमेंट में और ड्रेनेज और वाटर कनेक्शन के लिए तो उसके अंदर क्या करे रिकवरी मेड की जाएगी रिगार्डिंग दिस। और इन केस ऑफ अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो इंटरेस्ट उसके अंदर 15% ऐड कर दिया जाएगा। और इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ओनर के ऊपर रिकवरी का फाइन लगाया जाएगा। टेनेंट और ऑक्यूपायर से उसके ऊपर टेनेंट या फिर जो भी ऑक्यूपायर है उससे वो रुपये ले लिया जाएगा और वो ओनर से ले लेगा। ऑक्यूपायर डिफ़ॉल्ट होता है ओनर के अंदर और एग्जीक्यूट करता है वर्क डिडक्टेड एक्सपेंसेस रेंट। तो इसके अंदर क्या अगर कोई ऑक्यूपायर है और डिफ़ॉल्ट होता है ओनर तो इसके अंदर एग्जीक्यूट करेंगे वर्क को, डिडक्ट करेंगे एक्सपेंसेस फ्रॉम द जो भी रेंट है उससे डिडक्ट कर लेंगे। अगर ऑक्यूपायर विल बी एबल टू रिकवर द ओनर आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स, ऑक्यूपायर जो भी है वो रिकवर कर सकता है पेमेंट्स जो भी ओनर है उससे ओनर टू द म्यूनसिपलिटी एंड द अमाउंट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम रेंट और अमाउंट उसके रेंट से घटा दिए जाएंगे। अब प्रोसीडिंग्स इफ एनी कोई भी ऑक्यूपायर है ओपन अपोज करता है एग्जीक्यूशन ऑफ एक्ट तो इसके अंदर क्या करें रिकवरी करेंगे। रिकवरी में बी ऑर्डर्ड बाय द मजिस्ट्रेट फ्रॉम द ओनर
फ्रॉम द ओनर और फ्रॉम द ऑक्यूपायर, जो भी ओनर से और ऑक्यूपायर से रुपए लेंगे। और इसके अंदर नॉन पेमेंट करता है, अगर 8 दिन के बाद में भी वो नॉन पेमेंट करता है तो उसके बाद उसके ऊपर फाइन लगा जाएगा 1000 से 2000 रुपये तक का। और उसके ऊपर पर डे इम्पोज किया जाएगा 1000 से 2000 रुपये तक का फ़ाइन पर डे किया जाएगा 8 दिन के बाद वाला। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी अदर फाइन्स इम्पोज नहीं किए जाएंगे उस टाइम पे। ठीक है, पेनल्टी जो कि ब्रीच करता है एक्ट्स रूल्स बाइंग बाई लॉज के अंदर नॉट ऑथराइज प्रोवाइडेड होते हैं। अगर कोई आदमी प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द लॉ, फाइन इम्पोज किया जाएगा 2000 से 5000 रुपये तक का इम्पोज किया जाएगा। अगर एंट्री फॉर द पर्पज ऑफ एक्ट, एंट्री इज़ अलाउड ओनली बिटवीन सनराइज और सनसेट के बीच में यह एंट्री अलाउड है, और 24 घंटे के अंदर नोटिस बिफोर 24 आवर्स का नोटिस देंगे टू ऑक्यूपेंट्स। और सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस विल बी टेकन केयर ऑफ, सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस का भी ध्यान में रखा जाएगा। प्रिवेंशन इंस्पेक्शन, म्यूनसिपल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेडिकल ऑफिसर एंटर करेंगे बिल्डिंग के अंदर विदाउट नोटिस के अंदर, और इफ़ एनी वर्क इज़ बीइंग डन वायलेशन के अंदर लॉ और सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस विल बी टेकन केयर ऑफ, सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस के टेकर केयर उसके ऊपर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 92 में क्या है, एंट्री पर्पज़ ऑफ एक्ट, 24 घंटे के अंदर ऑक्यूपायर को नोटिस देके फिर एंट्री करेंगे, सोशल और रिलीजियस पर्पज़ का ध्यान रखेंगे, और सनसेट और सनराइज के बीच में ही घुसेंगे। प्रिवेंशन इंस्पेक्शन, इसके अंदर म्यूनसिपल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, मेडिकल ऑफिसर बिना नोटिस के घुस सकते हैं, पर इसके अंदर ध्यान में रखा जाएगा वोलेशन ऑफ द लॉ, इफ़ एनी कोई भी का वोलेशन ऑफ द लॉ का काम कर रहा है तो, और इसके अंदर सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, पावर ऑफ अफेक्टिंग एंट्री, लुक्स डोर कैन बी ओपनड, और जो भी लॉक्स और डोर है उनको खोले जा सकते हैं पावर ऑफ अफेक्टिंग एंट्री को अफेक्ट करने, जब इफेक्ट कर रहे हैं तो। अब डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन इन द सर्टेन केसेस, इसके अंदर क्या होगा, कंपनसेशन देंगे सर्टेन केसेस के अंदर, अदरवाइज इफ़ अदरवाइज नॉट पॉसिबल डायरेक्टर सेल्फ फिक्स कर सकता है कंपनसेशन बाय द ऑफिसर प्रिस्क्राइब्ड बाय द लोकल बॉडी, और एग्रीव्ड पार्टी कैन ब्रिंग कर सकती है सूट इन द कोर्ट। कंपनसेशन फॉर द लैंड विल बी डिटरमाइंड अंडर द लैंड एक्ट ऑफ 1894। कॉस्ट और एक्सपेंसेस हाउ डिटरमाइन और रिकवर किए जाते हैं, अमाउंट जो कि डिसाइडेड किया जाता है म्यूनसिपलिटी के द्वारा रिकवर करेंगे जैसे कि टैक्स की तरह। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ स्टेट म्यूनसिपलिटीज़ और यूनियन एंड इट्स फंक्शंस, इफ़ मोर देन 50% म्यूनसिपलिटीज़ पास करती है रेजोल्यूशंस इस रिगार्ड के अंदर, तो एसोसिएशन नेम्ड किया जाएगा। राजस्थान स्टेट म्यूनसिपल बोर्ड कैन बी फॉर्म्ड, राजस्थान स्टेट म्यूनसिपल बोर्ड को फॉर्म किया जा सकता है। इफ़ एग्जामिन करते हैं कलेक्टिव इंटरेस्ट प्रॉब्लम्स को और डिसेमिनेट करते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए, तो गिव करेगी अबव इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस को। ऐसे रिफॉर्म्स को म्यूनसिपलिटी एडमिनिस्टर करेगी, और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसोसिएशन और एम्स और ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स ऑडिटिंग फंडिंग करेंगे विल बी डिटरमाइन किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। ओनली म्यूनसिपल प्रेसिडेंट विल बी एबल टू पार्टिसिपेट करेगा इन द यूनियन, म्यूनसिपल और प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, अब आता है 297। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट म्यूनसिपलिटीज, तो इसके अंदर अपन रिवाइज कर लेते हैं पूरा। तो ये तो कर लिया था, फिर एंट्री एरिया प्रिवेंशन भी कर लिया था। इसके बाद में डिटर्मिनेशन कंपनसेशन, सर्टेन केसेस के अंदर क्या होगा कि अदरवाइज अगर पॉसिबल डायरेक्टर फिक्स करेगा कंपनसेशन, ऑफिसर जो कि प्रिस्क्राइब्ड लोकल बॉडी का जो भी है, और एग्रीव्ड पार्टी को शूट किया जाएगा कोर्ट के अंदर, कंपनसेशन भी कर सकती है वो, और वो लैंड एक्ट 1894 के अंदर। कॉस्ट एक्सपेंसेस जो कि डिटरमाइन किए जाएंगे, द अमाउंट डिसाइडेड बाय द म्यूनसिपलिटी रिकवर किए जाएंगे टैक्स की तरह। और फॉर्मेशन ऑफ स्टेट म्यूनसिपलिटीज़, इसके अंदर 50% म्यूनसिपलिटीज़ पास कर सकती है रेजोल्यूशन। एसोसिएशन राजस्थान स्टेट म्यूनसिपल बोर्ड फॉर्म किया जाएगा, उसके बाद में एग्जामिन करेगा कलेक्टिव इंटरेस्ट और प्रॉब्लम्स को, डिसेमिनेट करेगा इन्फॉर्मेशन रिगार्ड इसके अंदर क्या क्या हुआ, और इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देगा। इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म करेगा म्यूनसिपल के एडमिनिस्ट्रेशन को, और कंस्ट्रक्शन ऑफ एसोसिएशन, और एम करेगा ऑब्जेक्टिव जो कि अकाउंट कर रहे हैं ऑडिटिंग और फंडिंग को, एंड विल डिटरमाइन करेगा बाय द गवर्नमेंट। ओनली म्यूनसिपल प्रेसिडेंट विल बी एबल टू पार्टिसिपेट कर सकता है यूनियन के अंदर।